कर रही हूँ तो ब्रांड निकली, वो है ही नहीं डॉल्चे, समझो बोल रही हूँ 17-18 की एज से पहन रही हूँ कपड़े, वो भी बनवा के। Dress, my figure, my glamour is causing a little bit of jealousy. Say, oh Riya, you are in jail. This is a big comeback for you. प्लीज पर्सनल मत हो, पर्सनल मत हो एक दूसरे से। Pure mohalla anti gossips from liking Shalini to disliking her. Fake Dolce of own money is better than real Dolce of husband's money. Insecure men, nothing new. So materialistic Shalini, disappointing side of Shalini. इसका खुद का फोकस बिका नहीं. Hey guys, let's talk about how Shalini Passi is faking personality और कैसे शालिनी और करण मलिका शेरावत को नीचा दिखा रहे हैं. And also फुकरा इंसान shaming पारुल गिलाटी for her hair brand. If you don't know, Shalini Passi rich businessman संजय पस्सी की वाइफ है. Currently शालिनी पस्सी ट्रेटर सीजन 2 में एज कंटेस्टेंट गई हैं और इस शो में उनकी ऐसी साइड बाहर निकल कर आई जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. लेकिन एक टाइम था जब शालिनी को देखकर ऑडियंस को लगता था कि वो बहुत ही मैच्योर एंड डाउन टू अर्थ है एंड उनकी पर्सनालिटी दूसरी रिच वाइफ से काफी अलग है. शालिनी कभी ऑडियंस की फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अब वही धीरे धीरे इंटरनेट पर क्रिटिसिज्म का टारगेट बनने लगी है. सो एग्जैक्टली क्या हुआ जो लोग शालिनी को पहले इतना क्यों पसंद करते थे और अब क्यों इतना क्रिटिसाइज करने लगे? पास्ट में शालिनी नेटफ्लिक्स के फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में अपीयर हुई थी और यहाँ शालिनी लिटरली बाकी पूरे ग्रुप से अलग नजर आती थी. वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से पॉपुलर हुई थी, ना कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल या पैसे की वजह से. उनका बिहेवियर सबसे अलग और आर्टिस्टिक था, इस वजह से ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट हुई. कभी ऐसा नहीं लगा कि शालिनी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर रही है टू इम्प्रेस एनीवन. स्पेशली शो में जहाँ गॉसिप, बिचिंग, कंपैरिजन और छोटी बातों पर ड्रामा देखने को मिलता था, इस पूरे माहौल से शालिनी अलग रहती थी. इनफैक्ट वो कहती थी जेलेसी और कॉम्पिटिटिवनेस नेगेटिव एनर्जीज है और ये मेरी नींद, मेरी हेल्थ और मेरी स्किन के लिए अच्छी नहीं है. शी सेड आई डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट अदर पीपल बिकॉज इट अफेक्ट्स माई स्किन. जहाँ दूसरी स्टार वाइफ्स मजाक उड़ाती थी, जेलेसी दिखाती थी, वही शालिनी लिटरली अपनी दुनिया में खुश लगती थी. इनफैक्ट जब ग्रुप में उनका मजाक बनाने की कोशिश होती तो शालिनी मोस्टली अनबॉदर्ड ही नजर आती और उनकी यही अदा लोगों को अच्छी लगती. शी वॉज मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट ऑफ द शो. और अब शालिनी करण जौहर के ट्रेटर सीजन 2 रियलिटी शो में आई है और अब उनकी पर्सनालिटी कुछ और ही नजर आ रही है. जो शालिनी पहले ऑडियंस को डाउन टू अर्थ, अनबॉदर्ड एंड गर्ल्स गर्ल लगती थी, वो अब एलिटिस्ट एंड कंडेसेंडिंग लगने लगी है. तो हुआ क्या ना, शो में मलिका शेरावत भी एज कंटेस्टेंट है. मलिका ने शो में एक ग्रीन आउटफिट पहना था और उन्होंने श्वेता को दिखाया और पूछा कि मेरा डॉल्चे का आउटफिट कैसा लग रहा है. तब श्वेता ने उनसे पूछा भी आपने गुची वाला क्यों नहीं पहना. इस पर मलिका ने कहा वो बहुत ही गोल्डन है, मैं पार्टी में पहनूंगी. मलिका के सामने तो शालिनी ने कुछ नहीं कहा, बट लेटर उनके पीछे उन्होंने एक लड़कियों का ग्रुप सा बनाया. शालिनी ने कहा मलिका झूठ बोल रही है, वो डॉल्चे की ड्रेस नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने सेम ड्रेस पहनी थी और वो 17-18 ईयर्स की एज से ही ब्रांडेड कपड़े पहन रही है. एंड वो जब मलिका का माइक सेट कर रही थी तभी उन्होंने लेबल देख लिया था. शालिनी का ये बिहेवियर ऑडियंस को काफी मीन एंड इनसिक्योर लगा, जैसे वो मलिका से जल रही है, क्योंकि शालिनी कहती थी कि मैं गॉसिप नहीं करती. तो क्या पहले की पर्सनालिटी फेक करी गई थी? क्योंकि इस तरह से ग्रुप बनाकर किसी के पीछे बात करना तो क्लासी नहीं है ना. नॉट ओनली शालिनी बट ऑल्सो करण जौहर भी जेलस आंटी वाली वाइब्स दे रहे हैं. जैसे ही इंटरनेट पर वीडियो सर्कुलेट हुआ तब डाइट सबिया जो कि फैशन क्रिटिक है, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया कि मलिका ने ओरिजिनल डॉल्चे नहीं पहना है, जिस पर करण ने कुछ बंदर वाले ऐसे इमोजीज कमेंट किए. करण का किसी आउटसाइडर से जलना या उसको मॉक करना कोई नई बात नहीं है. करण का मलिका से वियर्ड ऑब्सेशन काफी पुराना है. कई बार कॉफी विद करण में देखा गया है कि करण जानबूझकर मलिका शेरावत का नाम लेते हैं एंड गेस्ट को वियर्ड क्वेश्चंस करते हैं. वहाँ करण का मीन एक्सप्रेशन काफी एविडेंट होता है. एक बार उन्होंने अर्जुन रामपाल से पूछा था कि अगर आपको इन 3 सेलिब्रिटीज में से प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू कुछ चेंज करना हो तो किसमें क्या चेंज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन मलिका का था एंड दिस इज व्हाट अर्जुन सेड. In A, Malika Sharaf. Oh my God, Malika has got enough surgery done, I think, to change anything. इवन शाहरुख खान से भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था. Developed a crush on Malika Sherawat. Your advice to him would be? She's very young. And if he did develop a crush on Malika Sherawat, he'd be playing with us. So I say, can I also play with us? इमरान हाशमी से भी उनकी वर्स्ट केस पूछी गई थी, तब उन्होंने मलिका का नाम लिया था. And your worst one? Malika Sharaf. हाँ, ये भी सच है कि करण का लग्जरी एंड डिजाइनर ब्रांड्स के साथ कनेक्शन कोई नई बात नहीं है. बट थिंग इज जब उनका कोई फ्रेंड या इनर सर्कल सेलिब्रिटी इस तरह करता है तो उन पर करण की तरफ से सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते. सिर्फ आउटसाइडर्स पर ही सवाल उठते हैं, उन्हें ही एग्रेसिवली मॉक किया जाता है. जब डाइट सबिया ने करीना एंड कियारा के आउटफिट को लेकर क्वेश्चन रेज किया था तब करण का रिएक्शन वैसा बिल्कुल नहीं था. शो में शालिनी मुनव्वर का नाम भी प्रॉपरली नहीं बोल पा रही थी. एक पॉइंट पर शालिनी ने उनका नाम मान्यवर फाल्गुनी तक कह दिया. सीम्स लाइक शालिनी सच में सिर्फ ब्रांड से ही घिरी हुई है. अब इसका एक्सक्यूज उन्होंने ये दिया कि उनको नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है और उनका इंटेंशन डिसरेस्पेक्ट करना नहीं था. इवन शो में शालिनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बजाय अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर प्लेयर्स को टारगेट कर रही थी. जो लोग शो को प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए देख रहे थे उन्हें लगा कि शालिनी का डिसीजन गेम की स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब कर रहा है, व्हिच वाज फ्रस्ट्रेटिंग. शालिनी की इन्हीं हरकतों की वजह से ऑडियंस का परसेप्शन उनको लेकर कंप्लीटली फ्लिप होने लगा एंड ऑडियंस का कहना है कि मे बी शी डजंट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स बिकॉज शी थिंक्स शी इज अबव एवरीवन. शालिनी
शालिनी की इस हरकत पर मल्लिका ने भी रिप्लाई किया। मेरी ड्रेस इतना बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाएगी। ड्रेस, माय फिगर, माय ग्लैमर इज कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ जेलसी। आई अंडरस्टैंड। Enjoy. मल्लिका सेड उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी ग्रीन ड्रेस इतना बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाएगी। शी सेड उनका ड्रेस, उनका फिगर एंड उनका ग्लैमर जेलसी क्रिएट कर रहा है। शो में सिर्फ शालिनी ही नहीं, फुकरा भी बिलो द बेल्ट गए हैं। स्टार्टिंग में फुकरा पारुल गुलाटी के साथ मिलकर ट्रेटर्स को एक्सपोज कर रहे थे, बट लेटर उनकी पार्टनरशिप आर्ग्यूमेंट्स, मिसट्रस्ट एंड पर्सनल कमेंट्स में बदल गई। सबसे पहले पारुल को हरमन सिंघा पर डाउट था कि वो ट्रेटर है, लेकिन पारुल को लगा कि पूरे घर को वो ये चीज समझा नहीं पाएंगी। उन्होंने अभिषेक की हेल्प ली क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस भी हाउस में काफी स्ट्रॉन्ग था। दोनों ने मिलकर हरमन को एक्सपोज किया, जो लेटर एलिमिनेट हो गए। मतलब स्टार्टिंग में पारुल और अभिषेक की पार्टनरशिप काफी इफेक्टिव थी, लेकिन जैसे गेम आगे बढ़ा पारुल का सस्पेशन हर राउंड के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। अभिषेक को लगा कि पारुल हर किसी को सस्पेक्ट करने लगी है विदाउट इनफ लॉजिक, और यहीं से दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अभिषेक ने पारुल को लिटरली कहा, तू यहाँ पर रील कटवाने आई है क्या? लॉजिक में बात किया करना, कौन लग रहा है वो बोल, एरोगेंस में बात मत कर। चलो ये तो गेम प्ले की डिसएग्रीमेंट थी, बट लेटर ये सीधा पर्सनल बन गया। एक पॉइंट पर अभिषेक ने पारुल को कहा, अबे तू चुप हो जा यार, जाके बाल बेच। अब सोचो किसी को उसकी पर्सनालिटी, उसके काम एंड उसके बिजनेस पर अटैक करना नॉर्मल इंसल्ट नहीं है। पारुल की आइडेंटिटी ही उनका ब्रांड निशहर है, जिस वजह से वो यहाँ तक पहुंची है। और अभिषेक ने बिलो द बेल्ट जाकर पारुल को उनके काम के लिए ही नीचा दिखाया। और जब कोई एंटरटेनर गेम प्ले के नाम पर किसी की जेन्युइन मेहनत को जाकर बाल पेच जैसी लाइन पर रिड्यूस कर देता है, तो क्रिटिसिज्म नहीं रहता, वो मजाक बनाने वाली चीज बन जाती है। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हम बार बार रियलिटी शोज में देखते हैं, जहाँ मेल कंटेस्टेंट फीमेल कंटेस्टेंट्स की ओपिनियंस या स्ट्रैटेजी को सीरियसली लेने के बजाय उनकी अपीयरेंस, उनके बिजनेस या उनकी पर्सनल चॉइसेस पर अटैक करके उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। लोगों का कहना है कि अभिषेक पारुल को उनके बिजनेस के लिए शेम कर रहे हैं, लेकिन खुद अभिषेक ने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ लिया है। इनफैक्ट अभिषेक खुद अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में डिटर्जेंट बेचा करते थे एंड कहा कि अभिषेक खुद ट्रिगर्ड इंसान रोजगार योजना के तहत आगे बढ़े हैं। इनफैक्ट जो फंडिंग ऑडियंस ने आसाम के लिए की थी, उसको भी वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उन्होंने खुद डोनेट किए हैं एंड इन अ वे आसाम के लोगों का मजाक तक बना रहे हैं। पारुल को क्रिस्टल डिसूजा पर स्ट्रॉन्ग सस्पेशन था, बट इस बार अभिषेक ने पारुल पर ट्रस्ट नहीं किया एंड आगे जाकर यही उनके लिए नुकसान बन गया। कुल्लू एंड अभिषेक ने पारुल के अगेंस्ट वोट किया एंड इन रिजल्ट पारुल एलिमिनेट हो गई। और यही सबसे आयरॉनिक पार्ट आता है, पारुल के एलिमिनेशन के तुरंत बाद ट्रेटर्स ने अभिषेक को भी मर्डर कर दिया। मुनव्वर स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो गए थे अभिषेक के गेम प्ले की वजह से। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने हरमन को एक्सपोज करने का प्रॉपर क्रेडिट भी पारुल को नहीं दिया। फुकरा के गेम प्ले को टाउंट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ट्रॉफी ही जीतनी है तो अलायंस में जाओ, वहाँ ग्रुप में खेला जाता है। अभिषेक की स्ट्रेटेजी गेम प्ले से ज्यादा उनका एटीट्यूड लग रहा था। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी गेम को अननेसेसरी शाउटिंग एंड पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इतना सब होने के बाद भी पारुल ने मैच्योर रिएक्शन दिया। इंस्टाग्राम लाइव में उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद अभिषेक की टीम वर्क को हाईलाइट किया और पारुल की ये पर्सनालिटी ऑडियंस को काफी अच्छी लगी। उन्होंने बिटरनेस एंड पब्लिकली शेम नहीं किया। अभी कुछ दिनों से अभिषेक एंड रिया के बॉन्डिंग को लेकर भी कपल टाइप रील्स वायरल हो रही हैं एंड लोगों का कहना है कि जैसे अभिषेक ने बिग बॉस में जिया को यूज किया था पीआर के लिए, उसी तरह अब रिया को यूज किया जा रहा है। ऑडियंस का कहना है कि ये रील्स बनाने वाले कोई और नहीं, अभिषेक की पीआर टीम है, जो हर लड़की के साथ अभिषेक को लिंक करती है। आयरन इज, अगर ये सच है तो अभिषेक ने पारुल को जो रील्स को लेकर टॉन्ट किया था, अब उनकी पीआर टीम ही वही सब कर रही है। अभिषेक एंड शालिनी का केस ऑलमोस्ट सिमिलर है। किसी कंटेस्टेंट को पर्सनली शेम करना, स्पेशली उनके बिजनेस या ड्रेसिंग को लेकर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। जिस पारुल ने स्टार्टिंग में अभिषेक का साथ दिया, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई एंड शालिनी जो मल्लिका के सामने इतनी फ्रेंडली रहती थी, उनके पीछे इस तरह से बात करने लगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है शालिनी एंड अभिषेक के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।